नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो यहां से हमको डबल करते हुए दिखा सकता है हमारे पैसे को। तो सबसे पहले हम चार्ट में आके देख लेते हैं। आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि स्टॉक का ओपनिंग लगभग 700 के आसपास हुआ था, लेकिन आईपीओ होने के बाद स्टॉक काफी नीचे आ गया। नीचे इसने लो लगाया ₹28 का, और 28 का लो लगाने के बाद अभी ये ट्रेड कर रहा है 274 पर। यानी आप देख सकते हैं हमको 28 के लेवल से ऑलमोस्ट हमको 10 गुना का रिटर्न मिल चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा मौका है कि यहाँ से हमको इस स्टॉक को डबल करते हुए नजर आ सकता है। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस में दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं यहाँ से इसने लगभग 2 साल या 3 साल लगाया, एक्जैक्टली 4 साल इसने लगाया और राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया। राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस था उसको उसने ब्रेकआउट दे दिया है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये एक रेजिस्टेंस बना था और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे कहीं इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने का स्टॉक सस्टेन तो किया, लेकिन अब वो वापस अपने सपोर्ट के आसपास से कहीं पे घूम रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे आ रहा है, तो इस जो पहला जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट की तरह मान रहा है और वहीं पे बार बार ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। आप देख सकते हैं राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक रिट्रेसमेंट भी कर रहा है। तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि स्टॉक रेजिस्टेंस के नीचे नहीं आएगा और यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो उसका टारगेट क्या निकल के आता है, तो उसका टारगेट देखने के लिए हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनता है। तो उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ बनता है। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम में 454 के आसपास का रेजिस्टेंस था, और अगर हम इस राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे निकाले तो भी हम देख सकते हैं कि टारगेट हमारा कितना निकल के आता है। आप अगर यहाँ पे निकाल के देखेंगे तो भी हमारा टारगेट लगभग 462 के आसपास आ रहा है। तो हम बहुत ज्यादा अगर राउंड ऑफ करना चाहे तो हम इसको 500 के आसपास मान सकते हैं। तो यहाँ से स्टॉक जो है वो 500 के आसपास जा सकता है, और परसेंटेज में अगर देखें तो हमको यहाँ से लगभग डबल होता हुआ नजर आ रहा है। 92%, मतलब आप मान लीजिए ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो इस कंपनी का नाम है दोस्तों एस चांद, और ये कंपनी करती क्या है आपको याद होगा। जब आप क्लास 10th में या 12th में होंगे तो आपने एक्स्ट्रा बुक यूज किया होगा फिजिक्स के, केमिस्ट्री की और मैथ्स के लिए, जिसका नाम एस चांद हुआ करता था। तो ये वही कंपनी है जो बुक पब्लिश करती है। और क्योंकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है जिसके वजह से नए नए बुक्स आएंगे, तो इनका जो बिक्री है बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, जिसके वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक भी काफी अच्छा खासा बढ़ सकता है। ऑलरेडी स्टॉक ने हमको 10 टाइम्स का रिटर्न दे दिया है। 28 के लो से 274 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम का रिटर्न है। और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि यहाँ पे आपको और डबल करते पैसे को नजर आए। अगर हम इसका वैल्यूएशंस को देखें तो प्राइस टू अर्निंग 30 पे चल रहा है, जो कि फेयरली वैल्यूड है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग लगभग 80 के पास है, तो अगर 80 से कंपेयर करें तो अभी प्राइस टू अर्निंग हमको लगभग आधे पे मिल रहा है। प्राइस टू बुक के बेसिस पर देखें तो पूरे सेक्टर का 7.69 है और इस कंपनी का ओनली 1 है। तो डबल तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्टॉक जो है आपको कम से कम 3-4 गुना भी कर सकता है। लेकिन हमको बहुत कंजर्वेटिव होकर चलना है और हमको मान के चलना है कि स्टॉक कम से कम डबल हो सकता है। तो मेरा पहला टारगेट तो 500 का है। 500 जब हिट करेगा तो मैं वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करूंगा। वहीं पे नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब होता है कि कौन कौन लोग कितना कितना शेयर खरीद के बैठे हुए हैं। तो उनमें पहले आते हैं प्रमोटर, जो कंपनी के जो खुद के मालिक है। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग लगभग 47 के आसपास है। ये अगर 50 के ऊपर रहता है तो हम थोड़ा अच्छा मानते हैं, मतलब जितना ज्यादा उतना अच्छा मानते हैं, लेकिन 47 भी ठीक ठाक ही है। म्यूचुअल फंड्स को देखें तो क्योंकि छोटी कंपनी है, म्यूचुअल फंड्स इसमें फिलहाल कोई होल्ड नहीं करती है। अदर डीआईज का देखें तो पहले वो 5% होल्ड करते थे, लेकिन अब वो 3.82% पे ला चुके हैं। तो अदर डीआईज ने थोड़ा बहुत बेचा है। अगर एफआईएस का देखें, यानी कि जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने यहाँ पे स्टेक धीरे धीरे बढ़ाया है। आप देख सकते हैं उन्होंने अभी स्टेक को 6% कर लिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अगर इतने छोटे कंपनी में एफआईएस अगर एंट्री कर रहे हैं तो बहुत अच्छा खासा हम उसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन मान के चल सकते हैं। वहीं पे रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स के पास पहले 47% था, लेकिन अब वो घट के 42% पे आ गया। यानी रिटेलर्स बेच रहे हैं और एफआईआईज खरीद रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन होता है कि स्टॉक में कुछ अच्छा खासा अपमूव आ सकता है। और हमने देखा भी है कि स्टॉक ने 10 गुना का हमको रिटर्न बना के दिया है। तो एक और बार यहाँ पे डबल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज हमने डिस्कस किया एस चांद कंपनी के ऊपर। आप जाके इसको खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद आप डिसीजन बना सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हूं और मैंने आपको अपना टारगेट ही बता दिया है। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं टाइम लेके आते रहता हूँ जिनमें कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे होते हैं और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।